तो दोस्तों, किसी एम्प्लॉय को पैसा कब मिलता है? जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। लेकिन किसी बिजनेसमैन को पैसा कब मिलता है? जब उसके एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रिच साइकोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फाइनेंस इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट बुक रिच डैड पुअर डैड के इंपॉर्टेंट लेसन्स की वीडियो समरी लेकर आया हूँ। इस बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी के दो फादर्स थे। उनके एक फादर बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे और उनके पास पीएचडी की डिग्री भी थी। उन्हें वो पुअर डैड कहते थे। और उनके दूसरे फादर, जो कि एक्चुअली में उनके दोस्त माइक के फादर थे, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे पर फिर भी वो उन्हें रिच डैड कहते थे। उनके पुअर डैड रॉबर्ट को बहुत ही मेहनत से पढ़ने लिखने के लिए बोलते थे ताकि उनकी किसी बड़ी कंपनी में जॉब लग सके। लेकिन उनके रिच डैड रॉबर्ट को पढ़ने लिखने के लिए तो बोलते थे, लेकिन साथ में वो ये भी चाहते थे कि रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी में चैलेंजेस फेस करे। और बाद में अपने रिच डैड के सिखाए हुए लेसन से रॉबर्ट बहुत ज़्यादा अमीर भी बने। वही 5 इंपॉर्टेंट लेसन्स मैं आगे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मेरा एम इस चैनल के थ्रू नॉलेज और मोटिवेशन पहुँचाना है। लेसन नंबर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, किसी एम्प्लॉय को पैसा तब मिलता है जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है। लेकिन बिजनेसमैन को पैसा तब मिलता है जब उसके एम्प्लॉयज़ हार्ड वर्क करते हैं। इसीलिए रॉबर्ट के रिच डैड नहीं चाहते थे कि रॉबर्ट किसी सेफ जॉब के रैट रेस में हमेशा के लिए फंस जाए, जो कि हम मेजॉरिटी इंडियंस फंस जाते हैं। जो कि बिल्कुल वैसा हो जाता है जैसे एक गधे का मालिक उसे गाजर का लालच देकर उससे काम करवाता है। तो रॉबर्ट के रिच डैड इस ट्रैप को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि इंडियन बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन इतना पैसा और इतना फेम कमाने के बावजूद भी एक बार बैंकरप्ट होने वाले थे? क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता था, लेकिन उस टाइम फाइनेंशियल लिटरेसी ना होने की वजह से उन्हें वो पैसा मैनेज नहीं करना आया और एट द एंड वो बैंकरप्ट होने से बाल बाल बचे। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लॉटरी विनर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों की लॉटरी जीतने वाले 70% ऑफ लॉटरी विनर्स 5 सालों के अंदर अंदर वापस से गरीब हो जाते हैं। इसीलिए अमीर बनने से पहले फाइनेंशियली लिटरेट होना उतना ही ज़रूरी है जितना घर बनने से पहले नींव डालना। और स्कूल्स हमें घर बनाना तो सिखा देते हैं, लेकिन हमें उसमें नींव डालना ही नहीं सिखाते। इसीलिए रॉबर्ट के रिच डैड उन्हें हमेशा फाइनेंशियल नॉलेज गेन करने के लिए बोलते थे। एंड आई एम श्योर आप सब लोग भी इसी पाथ पर हो, क्योंकि आप सब लोग भी ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस देखकर अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर रहे हो। लेसन नंबर 3, नो द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ एंड ऑलवेज पिक एसेट्स। क्योंकि अमीर लोग हमेशा एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज़ खरीदते हैं उन्हें एसेट्स समझकर। तो एसेट्स बेसिकली वो चीज़ें होती हैं जो आपके लिए और पैसा बनाएं, और लाइबिलिटीज़ वो चीज़ जो आपके जेब से पैसा खर्च करवाए। और अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और उन एसेट्स से जनरेट हुए पैसों से और एसेट्स खरीदते हैं, जिससे अमीर और अमीर होता है और गरीब और गरीब। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमीर लोन पर एक घर खरीदेगा और उसे रेंट पर देगा, और रेंट से आने वाले पैसों से वो लोन को चुकाएगा, और लोन खत्म होने के बाद घर भी उसका और उससे आने वाला रेंट भी उसका। लेकिन एक गरीब लोन पर घर लेगा, उस घर में रहेगा, उसके ऊपर टैक्स देगा और हर साल उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट लगेगी वो भी भरेगा, और अपनी सैलरी से हर महीने उस लोन की ईएमआई भी चुकाएगा। इसीलिए रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैड अपने एसेट्स कॉलम को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखने के लिए बोलते हैं। लेसन नंबर 4, माइंड योर ओन बिजनेस। लोग हमेशा कंपनी के लिए काम करते हैं, गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और लोन की किस्तें चुकाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जैसे बायोलॉजी ली तो डॉक्टर, मैथ्स ली तो इंजीनियर। इससे लोगों को जॉब और बिजनेस के बीच का फ़र्क ही नहीं समझ में आता है, क्योंकि डॉक्टर और बैंकर कोई बिजनेस नहीं, एक प्रोफेशन है। इसीलिए सारी उम्र दूसरों के लिए काम कर कर उनको अमीर बनाने से अच्छा आप अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करो। जिसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, लेकिन आप एसेट्स को बाय करो। आप ऐसे एसेट्स को बाय करो जहाँ पर आपकी मौजूदगी ज़रूरी ना हो, क्योंकि जहाँ पर आप हमेशा ही मौजूद हो वो आपकी जॉब होगी, एसेट्स नहीं। इसीलिए आपको स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स जैसे एसेट्स को खरीदना चाहिए और अपने पैसे को स्लेव की तरह ट्रीट करना चाहिए, जो पूरी ज़िंदगी आपके लिए काम करेगा। लेसन नंबर 5, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए बहुत से स्किल सीखनी पड़ेंगी, लेकिन रिच डैड ने सबसे मेन स्किल सेल्स को बताया है। इसीलिए आपको सेल्स की स्किल आनी ही चाहिए। रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा सेफ और सिक्योर जॉब के पीछे भागते थे, लेकिन उनके रिच डैड हमेशा कुछ नया सीखने के पीछे भागते थे, क्योंकि अमीर बनने के लिए हमें बहुत सारी स्किल्स को सीखना पड़ेगा। और वर्कर्स को खुशी सिर्फ उनके पेचेक्स देते हैं, और वो खुशी ज़्यादा टाइम तक टिक नहीं पाती। इसीलिए अपनी कोई बेस्ट स्किल को सीखो और उसमें पूरी जान लगा दो।
रॉबर्ट के रिच डैड एक और बात बोलते थे कि सराउंड योर सेल्फ विद स्मार्ट पीपल। आप एक ऐसे कमरे में बैठे होने चाहिए जहाँ पर सभी लोग आपसे स्मार्ट हो, क्योंकि आपको कुछ अचीव करना है तो सबसे अच्छी एडवाइस यही रहेगी कि आप उस इंसान से एडवाइस लें जो उस चीज़ को पहले ही अचीव कर चुका है, जिसके लिए आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं और ऐसी वैल्यूएबल वीडियोस देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि वो भी अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कर पाएँ। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।